तो हेलो भाई लोग, चलो आज उसे काउंटर करते हैं जो कि सबको काउंटर करता है। तो मेरे प्यारे बदमाश क्रिएटर डेडपूल जैसे दिखने वाले एक भेड़िए ने दो नई थ्योरीज दी हैं जिनमें बिल्कुल भी दम नहीं है और मैं उन्हें ही काउंटर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे प्यारे कैप्टन के दुश्मन छिछोरे लौंडे की सबसे पहली थ्योरी है कि म्यूटेंट्स की पावर टीवीए के अंदर काम नहीं करेंगी, क्योंकि टीवीए के अंदर मैजिक काम नहीं करता, जैसे कि टीवीए में लोकी का मैजिक काम नहीं किया था, जबकि वो एक गॉड है और उसके पास गॉडली पावर्स हैं। तो अगर गॉडली पावर्स होने के बाद लोकी का मैजिक टीवीए में काम नहीं किया तो किसी भी म्यूटेंट की म्यूटेशन की पावर भी टीवीए में काम नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे बंधुओं, पहले तो ये बात समझो कि टीवीए में टेक्नोलॉजी की मदद से मैजिक को बैन किया गया है, जिसकी वजह से मैजिक वहाँ पर काम नहीं करता। लेकिन उस टेक्नोलॉजी की सेटिंग को बंद करने के बाद मैजिक वहाँ पर काम करता है। और रही बात म्यूटेंट्स की, तो म्यूटेंट्स की पावर कोई मैजिकल पावर नहीं है, वो उनको पैदाइशी रूप से मिलती है और वो उनकी नेचुरल पावर है जिसे वो यूज कर सकते हैं, ना कि कोई मैजिकल पावर। फॉर एग्जाम्पल, अपना ब्रूस बैनर टीवीए में जाने के बाद भी हल्क बन सकता है, क्योंकि वो उसकी नेचुरल पावर है, ना कि कोई मैजिकल पावर। तो इस हिसाब से म्यूटेंट्स भी अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं टीवी के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो मिस्टर पैराडॉक्स कभी भी डेडपूल और वुल्वरीन को टीवीए को बचाने के लिए नहीं चुनते। कुल मिलाकर अपने भेड़िए की पहली थ्योरी यहीं पर गलत साबित होती है कि म्यूटेंट्स टीवीए में पावर यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं टीवीए में। इसके अलावा मेरे सस्ते डेडपूल की दूसरी वाली थ्योरी है कि आयरन मैन इंडिया कोई शादी वादी अटेंड करने नहीं आया था, वो अपने एक नाजायज औलाद से मिलने आया था इंडिया, और वो उनसे मिला भी। लेकिन उस बच्चे ने और उसकी माँ ने उसके साथ आने से मना कर दिया और अब आयरन मैन की डेथ के बाद वो दोनों यूएस आएंगे और वो बच्चा इविल आयरन मैन बनेगा, आयरन मैन की सारी प्रॉपर्टी और उसके सूटों को हथियाने के बाद। मतलब कि कोई सेंस है इस बात की? पहली बात तो हमारे पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है कि वो 2016 से पहले कभी भी इंडिया गया भी होगा, और अगर इंडिया जाने का उसका कोई दूसरा पर्पस रहा भी होगा तो वो ब्रूस को ढूंढने गया होगा, ना कि अपने किसी नाजायज बच्चे को ढूंढने। मतलब भाई वो टोनी स्टार्क है, उसने ना जाने कितने बच्चे पैदा कर रखे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो किसी इंडियन के साथ ही ऐसा करे। और अगर इंडिया में उसका कोई बच्चा है भी जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो वो उसी को अपनी लेगेसी क्यों देगा, जबकि उसके पास हार्ली कीनर जैसा एक होनहार कैंडिडेट था, अगर वो अपने आगे आने वाले किसी फ्यूचर वर्जन के बारे में सोच भी रहा था। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भेड़िए, बुरा मत मानना, जैसे तुम काउंटर करते हो वैसे मैंने तुम्हें काउंटर कर दिया। इसी बात पे कैप्टन अमेरिका के फैंस बजाओ ताली, और कोई नहीं देगा हमारे जंगली डेडपूल वाले भेड़िए को गाली। खैर, तुम इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताओ, और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। अब अगर तुम्हें डेडपूल पसंद है तो लाइक करो, और अगर आयरन मैन पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करो। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक पीस आउट।